उड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, आशा सिंह जी बहुत ही अच्छी कलाकार, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बहन, जो भी बोल लीजिए उनको, उनके साथ भी यही हुआ था। एक वीडियो के लिए उन्होंने उनको कॉल किया कि सर ये थोड़ा सा अश्लील लग रहा है, थोड़ा सा उनको हटवा दीजिए। मैं जो भी बोल रही हूँ माइक पे एकदम सच बात बोल रही हूँ। उसको लेकर के पवन जी और आस्था जी में अलगाव हो गया कि कैसे इसने बोल दिया कि वो सीन। अरे सर ठीक है, कुछ सीन ऐसे होते हैं जो सामने आपके लोग नहीं बोल पाए, सीन उन्होंने किया, बट अभी वो चाह रहे हैं कि पर्दे पे ना आए, तो भाई वो भी तो एक लड़की है ना। हाँ, उसके भी घर में दिखाया होगा किसी ने रफ वीडियो, तो लोगों को बुरा लगा होगा। तो आप तो हमारे अपने हैं ना, आप तो डिलीट करवा सकते हैं। आपके सामने बोलेगा कौन? बताइए कौन बोलेगा आपके सामने? हेलो, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अभी आप लोग जैसे जानते हैं कि भोजपुरी में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद चलते ही रहता है, और इसी बीच में अभी अनुपमा यादव और पवन सिंह का कुछ मैटर सामने आया है। दरअसल बात यह है कि बहुत दिनों से आप लोग देखते होंगे कि अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ में स्टेज शो करती थी, चाहे कई सारे गाने हैं, पुदीना टाइप का गाना बहुत सारा उनका हिट भी हुआ है। साथ में रहती थी, स्टेज शो भी करती थी, और यहाँ तक कि भोजपुरी एल्बम भी करती थी वो गाने के माध्यम से। बट क्या हुआ कि इधर रिसेंट में उनका एक बयान आया है कि पवन सिंह को जो ज़्यादा मानते हैं उनको वो घंटा के बराबर वैल्यू नहीं करते, और भी कई तरह की चीज़ें वो बोल रही थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक तो वो मौका दिए उन्होंने, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, और फिर किसी के प्रति इस तरह से बयान करना, तो क्या फिर दोबारा कभी कोई स्टार कभी किसी छोटे सिंगर को क्या मौका देगा। तो आप लोग जो आने वाले सिंगर हैं उनके लिए रास्ता इस तरह से बंद ना करें। और कहने का मतलब है कि ठीक है, कोई भी बात होती है तो आप उनको पर्सनली कह सकती थी। जब आप इतने दिन से उनसे पर्सनली बात करते हैं, जैसे स्टेज शो के लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इस बात को भी आप पर्सनली कह सकती थी। इस तरह से मीडिया में आकर के और किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। प्लस में सबकी अपनी अपनी राय है, जो भी चीज़ें हैं। और दोस्तों आपको यह हमारा सुझाव कैसा लगा, और क्या अनुपमा यादव को ऐसे डायरेक्ट मीडिया के सामने बयान देना चाहिए पवन सिंह के बारे में या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।